ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم محترم حضرات, तफसीर का सिलसिला अल्लाह के फजल करम से जारी है। हम सब शुक्रिये और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से और उसके फजल करम से अल्लाह की आखिरी किताब जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। जब से ये नाजिल हुई है तब से लेकर और क़यामत कायम होने तक तमाम की तमाम इंसानों को सही रास्ता इसी किताब से मिलने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ने अपनी इस किताब के साथ हमको जोड़ दिया है। बस हमारा काम ये है कि हम अल्लाह के अहकाम को, उनकी तालीमात को सुने, गौर करें और फिर अपनी कोशिश और हिम्मत से उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ऐ बनी इसराइल अल्लाह की उन नेमतों को याद करो जो अल्लाह ने तुम पर की हैं। ऐ बनी इसराइल अल्लाह ने तुम पर जो अपनी नेमतें की हैं, जो अल्लाह ने तुमको नेमतें दी हैं, उन नेमतों को याद करो, उन नेमतों को भुलाओ मत। ये बनी इसराइल ये कौन है, इसको जानना जरूरी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, जिनकी यादगार में इस उम्मत को कुर्बानी जैसा अमल मिला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनकी नस्ल से आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दूसरे बेटे थे, उनका नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल बहुत लंबी हुई। लंबी का मतलब ये है कि उनकी नस्ल में बहुत से नबी हुए और उनकी नस्ल को नबियों की नस्ल कहा जाता है और उसी नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है।
जिसमें हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उनका नाम था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। ये नाम याद रखिए, ये नबियों के नाम हैं जो इस कुरान में मज़कूर हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक, फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब, और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ये पूरी नस्ल है जिसको बनी इसराइल कहा जाता है। ये इसराइल ये लक़ब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते का। ये सारे के सारे लोग नबी हैं, ये सब के सब अल्लाह के बरगुज़ीदा लोग हैं और इन सब के जरिए से पूरी दुनिया को हिदायत मिली है, अल्लाह की का हुक्म मिला है और पूरी दुनिया ने इसी नस्ल से और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही के वास्ते से सही दीन को पाया है। इसके अलावा पूरी दुनिया कुफ्र व शिर्क और गुमराही में, बिदअत में, रस्म व रिवाज में और आसमानी दीन को छोड़कर मनमानी दीन में पड़ी हुई है। यही नस्ल वाले सही दीन में और अल्लाह की सही मजहब पर हैं, सही धर्म पर हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये इनकी ज़ुर्रियत में कोई नबी नहीं हुआ, इनकी नस्ल में सिर्फ और सिर्फ हम सब के आका व मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आखिरी नबी आए हैं और आपके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आप आखिरी नबी हैं और आपके बाद अब पूरी की पूरी अंबिया का खानदान बंद हो चुका है। अब कोई नबी नहीं होगा उनके खानदान का, बल्कि उनके खानदान के लोग रहेंगे लेकिन कोई नबी नहीं होगा। तो ये बनी इसराइल ये नबियों की औलादें हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने याद दिलाया कि ऐ इसराइल की औलाद, ऐ बनी इसराइल, याद करो अल्लाह की उन नेमतों को जो अल्लाह ने तुम पर किया है। आज पूरी दुनिया में जो यहूदी हैं और जो ईसाई हैं, जो खानदानी ईसाई हैं और जो खानदानी यहूदी हैं, वही बनी इसराइल हैं, वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। ये लोग असली नबी के खानदान वाले हैं और जो लोग इनको देखकर इनके मजहब को कबूल करते हैं, जिनको हम लोग क्रिश्चियन कहते हैं, ईसाई कहते हैं, जो बड़ी तादाद में हमारे हिंदुस्तान में है, खुद बनारस में है, बनारस में कई चर्च हैं, ये सब नस्ली नहीं है, ये सब नकली हैं और ये सब बनावटी हैं। असली वही बनी इसराइल जो यहूदी जो इसराइल में है, जो फलस्तीन पर कब्जा कर रहे हैं, वो सब हैं असली खानदानी, जो अपने आखिरी नबी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे। यहूदी अपने नबी को कहते हैं कि वो हमारे सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं और कोई नहीं है, और ईसाई कहते हैं कि हमारे नबी सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है और कोई नबी नहीं है। तो यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को और ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं और किसी को भी नबी नहीं मानते, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम की तमाम नबियों को बरहक बनाया है और ये उम्मते मुस्लिमा तमाम की तमाम नबियों को नबी मानती है। जो भी अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह की किताब लेकर इस दुनिया में आया है, वो सब अल्लाह के नबी हैं। हमारे और आपके मानने से कुछ नहीं होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के बता दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी नबी हैं सब पर ईमान लाना जरूरी है। इसीलिए हम लोग इस ये उम्मत मोहम्मदिया, ये इसका ईमान सिर्फ उसी के पैगंबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ नहीं है, बल्कि हम लोग सारे नबी पर ईमान रखते हैं और हम लोग एक मुजमल और एक ही लाइन में कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अल्लाह ने नबी भेजे हैं, जहां भी भेजे हैं, जिस कौम के पास भी भेजे हैं, वो सब बरहक थे, वो सब सच्चे नबी थे, वो सब अल्लाह के नबी थे।
लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद वो तमाम की तमाम नबियों की शरीयत खत्म हो गई। वो नबी बाकी हैं, उन पर ईमान रखना वाजिब है, वो हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन अमल करना सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ और आपकी शरीयत के साथ वाजिब है। तो ये यहूदी और ईसाई ये मदीना के अंदर आबाद थे। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से 53 साल जिंदगी गुजार कर हिजरत करके मदीना गए, तो वहां पर ये यहूदी लोग आबाद थे और बहुत बड़ी आबादी वहां थी। वो लोग पहले वहां क्यों गए थे इसको समझ लीजिए। यहूदियों ने अपनी तौरात और इंजील में ये जो आसमानी किताबें थी, इसमें आखिरी नबी के आने की खुशखबरी सुनाई गई थी कि अल्लाह के आखिरी नबी आने वाले हैं और उनका जमाना बहुत करीब है और एक अल्लाह का आखिरी नबी आने वाले हैं। और उनका नाम भी पता था कि उनका नाम मोहम्मद और अहमद होगा, जैसे कि बाइबल में फारकलीद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब मोहम्मद निकलता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुरान में अल्लाह ने खुद कहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को और अपने लोगों को आसमान पर उठाए जाने से पहले वसीयत की थी कि मुझको अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर उठाने वाले हैं और अब मेरे जाने के बाद तुम लोग, मैंने जो रास्ता बताया है, जो दीन तुमको दिया है, जो अकीदा तुम्हारा बताया है, जो इस शरीयत दी है, उसी को पकड़े रहना। वही आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक वही सच्चा दीन है और फिर ये दीन आगे बढ़ेगा और फिर एक रसूल आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। वो मुबश्शिरन बिरसूली यअती मिन बादिही इस्मुहु अहमद, मैं तुमको एक रसूल की खुशखबरी सुनाता हूँ जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मोहम्मद व अना अहमद, कि मेरे बहुत से नाम हैं जिनमें से मेरा नाम जो मेरे बाप दादे ने रखा है वो मोहम्मद है, वह अहमद, और मेरा नाम अहमद भी है। इस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से नामों में से एक नाम अहमद है, जो आसमान की पहली किताबों में ये मौजूद है। और यहूदी और ईसाई अच्छी तरह जानते थे कि वो एक दिन हिजरत करके मदीना में आएंगे, तो ये यहूदी उन पर ईमान पहले ही ला चुके थे कि ये आखिरी नबी आने वाले हैं, उनके इस्तकबाल में, और वो आए तो हम उनकी मदद करेंगे और हम उन पर ईमान लाएंगे, ये इनको पहले ही से पता था। अल्लाह ने कुरान में फरमाया यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये यहूदी, ये बनी इसराइल, ये आखिरी नबी को ऐसे ही पहचानते हैं, जानते हैं जैसे वो अपनी सगी औलाद को जानते हैं। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने हसद और दुश्मनी में उनका इनकार किया और उनको नबी मानने से रुक गए और उनको नबी नहीं माना, उनके साथ उल्टा दुश्मनी की। क्यों? क्योंकि उनको ये ख्याल था कि ये जो नबी आखिरी आएंगे ये हमारी नस्ल से आएंगे, यानी बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से आएंगे, जबकि अल्लाह ने इनको बनी इस्माइल से भेज दिया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से भेज दिया। उनको ये गुमान नहीं था कि हमारी ज़ुर्रियत, ये हमारे बाप दादे, हमारे बाप नबी, दादा नबी, परदादा नबी, हमारा खानदान नबियों का है, तो नबियों के मुस्तहिक हम हैं, हम मुस्तहिक हैं कि हमारे अंदर नबी बनाया जाए और हमको छोड़कर दुनिया की कोई नस्ल और कोई जात और कोई बरादरी इस लायक नहीं है कि उसको नबी बनाया जाए। इसलिए वो तकब्बुर और घमंड में अल्लाह ने जो उनको नबूवत की नेमत दी थी, उनके बाप दादों को नबूवत जैसी बड़ी नेमत अता फरमाई थी, उस नेमत का शुक्रिया अदा करने के बजाय उस नेमत के ऊपर घमंड करने लगे और अपने आप को खुदा का लाडला और खुदा का बेटा कहने लगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये यहूदी अपने आप को कहते थे नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउ, कि हम अल्लाह के बेटे और हम अल्लाह के लाडले हैं,
हम हैं अल्लाह के चहीते। जैसे कि आज हिंदुस्तान में जो ब्राह्मण कौम है ये अपने आप को कहती है कि हम हैं परमेश्वर के लाडले और हम हैं हमको उनके सर से पैदा किया गया है। और दुनिया की जो तमाम बरादरियां हैं वो ईश्वर के पांव से और उनके कदम से पैदा की गई है, इसलिए वो पैर में रहने के लायक है और वो सर उठाकर जीने के काबिल नहीं है। इसलिए ये ब्राह्मण जुल्म करते हैं और यहूदियों की ये नस्ल से हैं। जैसे यहूदियों का दिमाग और उनका वो दिमागी मरीज और दिमागी उनका दिवालिया हो गया था कि वो अपने आप को छोड़कर दुनिया की तमाम नस्ल को गया गुजरा और दलित समझते हैं। तो यही हाल ब्राह्मणों का है। तो ये बनी इसराइल, ये यहूदी, ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत को अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको दिया था उस पर घमंड करने लगे और उस नेमत को दूसरे के हक में कबूल नहीं करते थे। और इसी हसद और जलन की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम निशानियों को जानने के बावजूद, तमाम चीजों को देखने के बावजूद, पहले ही से जानने के बावजूद और फिर अपनी जिंदगी में अपनी आंखों देखी, उसके बावजूद उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया और उन पर उनको कबूल नहीं किया, उनको नबी मानने से बाज रहे। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो नेमत याद दिलाई कि ऐ बनी इसराइल, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर किया है। मेरी जो नेमतें उनको याद करो। ये तो नबूवत की नेमत थी और अल्लाह ने उनके साथ क्या किया था कि उनके लिए आसमान से दस्तरखान उतरता था। उनको कोई काम काज नहीं था, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना था। और ये 5 वक्ता नमाज भी उनको नहीं मिली थी। आप लोग जानते हैं, हर मुसलमान जानता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में नमाज 5 वक्ता मिली तो ये 50 वक्त की नमाज थी। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गुजारिश पर और आपके इसरार पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दरखास्त की, तब ये करते करते 5 वक्त की हुई है। और उस पर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिर में कहा कि जाइए फिर कम कराइए, मुझे अच्छी तरह तजर्बा है कि ये इंसान और ये आपकी उम्मत ये कर नहीं पाएगी, क्योंकि मुझे जो उम्मत दी गई थी उनकी उम्रें बहुत लंबी लंबी होती थी और वो अपने जिस्म जुस्सा के एतबार से बड़े ताकतवर होते थे और वो अपने घरेलू और कामकाज कारोबारी झगड़े में लफड़े में नहीं पड़े हुए थे। उनको सिर्फ इबादत करना था और खाना आसमान से उनका आता था। तो उसके बावजूद भी उनसे जो गिनी चुनी 1-2 वक्त की नमाज थी वो भी नहीं पढ़ सके और उस पर भी उनकी नमाज बड़ी मुख्तसर थी। उनकी नमाज में रुकू नहीं था और बहुत मुख्तसर उनको इबादत मिली थी, फिर भी नहीं कर पाए। तो आप अपने अल्लाह से दरखास्त कीजिए कि इसे 5 को भी कम करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मुझको हया आ रही है कि हर मर्तबा 5 कम हुई है, अब अगर जाएंगे वो भी खत्म हो जाएगी तो हम उम्मत को क्या मुंह दिखाएंगे कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी थी उसको भी माफ करा दिया। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हया आई और अल्लाह तबारक व तआला ने उधर से आवाज दी कि ऐ मोहम्मद, ये 5 हैं अमल के एतबार से, लेकिन सवाब के एतबार से 50 हैं। 1 वक्त की आदमी नमाज पढ़ेगा तो 10 वक्त की नमाज का सवाब मिलेगा। 5 वक्त की पढ़ेगा तो 5 दहा में 50 वक्त की नमाज का सवाब मिलेगा। तो बनी इसराइल को 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़नी थी, बैठे बैठाए खाना आता था। और क्या अल्लाह ने इनके ऊपर और भी बहुत सारी नेमतें की हैं जो कुरान में तफसील से, यहाँ से आयत नंबर 40 से लेकर पूरे खत्म तक, ये पूरा पारा खत्म हो जाएगा, यहाँ तक अल्लाह तबारक तआला ने तफसील से इन बनी इसराइल की नेमतों को और इनकी बातों को शुमार कराया है और इनका तफसील से तज़किरा किया है। इसके बावजूद, नेमत के मिलने के बावजूद इन लोगों ने नाकदरी की और अल्लाह के बंदे बनने के बावजूद, अल्लाह की नेमत को खाने के बावजूद नाशुक्री की। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसूल बयान कर दिया है कुरान में कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम नेमत की शुक्रगुजारी करोगे, नेमत का शुक्रिया अदा करोगे,
शुक्रिया क्या है कि अल्लाह का एहसान मानना और अल्लाह के खाकर अल्लाह की इबादत करना। जो आदमी ये नहीं करेगा तो वो नाशुक्रा है, जो आदमी ये करेगा वो शुक्रगुजारी करने वाला है। तो जो आदमी अल्लाह की नेमत की शुक्रगुजारी करेगा तो अल्लाह ताला उसको बढ़ाते चले जाएंगे, और जो नेमत की नाशुक्री करेगा तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि सुन लो कि मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। जैसे अल्लाह ने आसमान से मन्नो सलवा इन बनी इसराइल के लिए नाजिल फरमाया, जब उन्होंने उसकी नाकदरी की तो उनको बंदर जलील बंदर और सूअर की शक्ल में उनको बदल दिया गया। कूनू क़िरदतन खासीन, अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया, खिंजीर की शक्ल में मस्ख कर दिया और सब के सब हलाक हो गए। तो नेमत की नाकदरी ये अल्लाह तबारक व तआला को बर्दाश्त नहीं है, ये बहुत बड़ी कमीनगी है और बहुत बड़ी ढिठाई है, और ये बहुत बड़ा जुर्म है कि जिसका खाया जाए उसका गुण ना गाया जाए। एक औलाद अपने बाप की परवरिश में रहे और उसकी तमाम नेमतों से फायदा उठाए और उसकी इताअत ना करे और उसके खिलाफ चले, तो बताइए दुनिया का कानून और मोहल्ले और मुआशरे के लोग उसको बर्दाश्त करेंगे? एक पल के लिए और एक सेकंड के लिए उसके इस जुर्म को माफ नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी का एक कानून है, एक ज़ाब्ता है, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह की आयात में और अल्लाह की सुन्नतों में, अल्लाह के तरीके में, अल्लाह के कानून में भी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो अल्लाह ने इन नेमतों को बनी इसराइल को याद दिलाया। वअफ़ू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम वइय्या फरहबून, और ऐ बनी इसराइल, ऐ यहूदियों, ऐ नसरानियों, तुम लोग मेरे वादे को पूरा करो तो मैं भी तुम्हारे वादे को पूरा करूंगा। तुम लोगों से जो मैंने वादा किया है कि की तमाम नबियों पर ईमान लाओ और अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आखिरी नबी आने वाले हैं उनकी जो खुशखबरी तुमको सुनाई गई है, उनकी जो पहचान बताई गई है, वो आ गए हैं, अब उन पर ईमान लाओ और उनकी रसालत को, उनकी नबूवत को कबूल करो, ताकि तुम्हारी देखा देखी मक्का और मदीना के दूसरे लोग ईमान लाएं। क्योंकि मक्का वाले बुत परस्त हैं, वो बुतों की पूजा करते हैं, और तुम लोग एक अल्लाह पर ईमान रखते हो, सच्चे धर्म पर पहले ही से हो। तो जब तुम लोग इस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करोगे तो ये मक्का वाले ताना देंगे कि देखिए मूसा और ईसा की उम्मत, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले खुद इनको झुटला रहे हैं, तो हम क्यों ना झुटलाएं। तो तुम्हारे ना मानने की वजह से ये लोग भी ईमान नहीं लाएंगे। तुम लोग अल्लाह की आसमानी किताब का इल्म रखते हो, तुम लोग इल्म वाले हो, तुम लोग जानते बूझते हो, तुम लोग जानते बूझते अनजान बनोगे, तो जो लोग पहले ही से अनजान है वो दलील पकड़ेंगे कि जब ये आलिम लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोग क्यों करें। जब ये कि आसमान की किताब जो जिनके पास है, जो तौरेत वाले हैं, जो जबूर वाले हैं, जो इंजील वाले हैं, जब यही आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मान रहे हैं तो फिर हम क्यों माने उनको? हम तो बदर्जे औला नहीं मानेंगे। इसलिए अल्लाह ने कहा कि तुम मेरे किए हुए वादे को पूरा करो तो मैं भी तुमसे अपना किया हुआ वादा पूरा करूंगा। अल्लाह ने बनी इसराइल से वादा किया था कि तुम्हारे पास जब भी मेरा कोई पैगंबर आए तो उसकी तस्दीक करना, उसकी हिमायत करना और उसके दीन की में उसकी मदद करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने सहाबा से कहा, मन अंसारी इल्लाह, कौन मेरी अल्लाह के हक में मदद करेगा, यानी अल्लाह के दीन के लिए मेरी कौन मदद करेगा। तो उनके सहाबा ने कहा, नहनु अंसारुल्लाह, हम आपकी मदद करेंगे अल्लाह के दीन के लिए, हम अल्लाह के दीन की हम मदद करेंगे। तो ये बनी इसराइल, इनको अल्लाह तबारक ताला ने वादा लिया था कि जब भी कोई अल्लाह का पैगंबर और अल्लाह की सही दीन और सही तालीम लेकर आए तो उसकी हिमायत करना, उसके दीन की मदद करना, उसको ताकत पहुंचाना और उसको
उसकी मुखालफत ना करना। इसका नतीजा क्या होगा कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको जन्नत देंगे और तुमको बेहिसाब नेमतों से नवाजेंगे। तो तुम अपने मेरे किए हुए वादे को पूरा करो तो मैं भी अपने वादे को पूरा करूंगा। व इय्या फरहबून, और तुम लोग मुझ ही से डरो, तुम लोग सिर्फ मुझसे डरो, मेरे बारे में किसी का ख्याल मत करो। अगर तुम्हारे अपनी कौम वाले इस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से तुमको रोक रहे हैं, ताना दे रहे हैं कि बड़े बड़े लोग नहीं ला रहे हैं, तुम कौन किस खेत की मूली होते हो? जब फलाने लाएंगे ईमान लाएंगे, जब फलाने मानेंगे तब तुम मानना। ये है अल्लाह को छोड़कर मखलूक का डर। इस डर की वजह से हक को कबूल ना करना ये बहुत बड़ी बुज़दिली है और ये आदमी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। हक ये किसी की रूह रियायत उसमें कबूल नहीं की जाती। हक बात में अपने बाप और अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा जाता। हक बात में अपने रिश्तेदार को नहीं रवा रखा जाता। हक बात के आगे किसी की नहीं चलती। जो हक है वो हक है, चाहे वो अपने बाप ही के खिलाफ, अपने रिश्तेदार ही के खिलाफ क्यों ना जाए, चाहे वो उससे हमारे घर वाले नाराज क्यों ना हो जाए। हजरत अबू तालिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जिनको ख्वाजा अबू तालिब भी कहा जाता है, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत की और उनकी भरपूर मदद की। और आपने इतनी मदद की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी दिली तमन्ना थी कि मेरे चचा भी मेरा ये कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते, लेकिन अल्लाह ने उनके तकदीर में ईमान नहीं लिखा था, तो उन्होंने उसको कबूल भी नहीं किया। आपने बहुत चाहा, लेकिन आप हर बार टाल देते थे और कोई साफ साफ बात नहीं करते थे। आप कहते थे कि तुम अपना काम करते चले जाओ, और यहाँ तक कि आप अपने बेटों को भी मना नहीं करते थे कि मोहम्मद की बात मत मानना, बल्कि आपके बेटे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक पहाड़ की घाटी में नमाज पढ़ते हुए देखा तो उनको बड़ा अजीब लगा कि ये कौन सी इबादत है कि जिसमें सर जमीन में हो और सुरीन जमीन से हटी हुई हो, यानी सजदे की हालत में देखा था। तो उस पर कहा कि भतीजे ये कैसी इबादत है? तो कहा कि चचा ये वही दीन है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिया था। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के का दीन है, ये उसी से मुझको मिला है। तो आपने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आता, और आपने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अपने चचादाद भाई मोहम्मद का साथ मत छोड़ना, वो तुमको कभी भी गलत बात का हुक्म नहीं देंगे, उनका साथ, उनका दामन जिंदगी भर थामे रहना। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमेशा उन्हीं का साथ दिया। लेकिन अबू तालिब अपनी खानदान के लिहाज में और मक्का के सरदारों के लिहाज में वो इस्लाम नहीं लाते थे। यहाँ तक कि जब आपके आखिरी वक्त आया, मौत का वक्त करीब हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चचा मेरे कान ही में कह दीजिए, धीरे से चुपके ही से कह दीजिए, मैं अल्लाह के यहाँ गवाही दूंगा आपके ईमान की कि मेरे चचा ने मेरे कान में कलमा पढ़ा है। लेकिन उस वक्त खानदान के बड़े बड़े लोग भी थे, अबू जहल और तमाम सरदार बड़े बड़े काफिर थे। अबू तालिब को वो बार बार कोस रहे थे कि अबू तालिब जब पूरी जिंदगी नहीं इस्लाम अपने बाप दादे के दीन पर रहे तो मरते वक्त उसको छोड़ोगे? ये तो बुज़दिलों का काम है। ये गैरत, खानदानी गैरत और हमियत दिला दी, और अबू तालिब ने कलमा कबूल नहीं पढ़ा। तो अल्लाह ताला ने यही कहा यहूदियों से, बनी इसराइल से, वइय्या फरहबून, मेरे बारे में और मेरी जात से डरो, मेरा डर कबूल करो, मुझसे डरो, मेरा लिहाज करो, मेरे बारे में और किसी का डर खौफ मत करो। आप जानते हो कि ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, बरहक नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं, अब इनके बाद कोई नहीं आएगा, तो इन पर ईमान लाओ और मेरे बारे में किसी का लिहाज मत करो। इसी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में फरमाया कि ला तखाफ फिल्लाह लौमत लाइम, कि अल्लाह के मामले में किसी की भी मलामत का लिहाज मत करो, किसी भी मलामत करने वाले की मलामत से डरो मत।
अल्लाह के मामले में, यानी अल्लाह के दीन के मामले में, शरीयत के मामले में, हराम और हलाल के मामले में किसी भी मलामत करने वाले की मलामत को कबूल नहीं करना चाहिए। अगर एक चीज जायज है, हलाल है, तो उसको करना है, चाहे हमारे पूरे मोहल्ले वाले हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाएं, चाहे हमारे अपने घर वाले हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाएं। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब आपकी पूरी कौम, पूरा मक्का आपका दुश्मन हो गया और बहुत तरीके से चाहा कि आप अपनी इस बात से बाज आ जाएं और आप एक अल्लाह की और एक दीन की और एक किताब की दावत देना छोड़ दें और 360 बुतों को वो भी मान लें और वो भी बाप दादों के दीन पर रहें, बहुत चाहा और तरह तरह से कोशिश की। यहाँ तक कि हज़रत अबू तालिब वो भी एक मर्तबा उनका भी दिल पसीज गया और उन्होंने भी आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफिरों की हिमायत कर दी। अभी तक तो खिलाफ थे काफिरों के और कहा कि तुमको जो मर्जी करो, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन ये मौका ऐसा आया कि अबू तालिब भी नर्म पड़ गए और कहा कि लगता है कि मामला बहुत हाथ से निकलता जा रहा है। और आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भतीजे, अपने मामले में गौर कर लो, पूरी कौम से दुश्मनी अच्छी चीज नहीं है, तुम अपने मामले में थोड़ा नरमी अख्तियार करो। लोग तुमसे बहुत नाराज हैं और मामला बहुत आगे जा रहा है। तो आपने जो बात कही थी वो कयामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए वो उससे बेहतर कोई मिसाल दीन पर कायम होने की नहीं हो सकती। आपने फरमाया, चचा, अगर ये मेरी कौम वाले मेरे दाहिने हाथ पर सूरज ला कर रख दें और बाएं हाथ पर चांद ला कर रख दें, तब भी मैं अपने इस दीन की दावत से और मैं अपने इस नजरिए और अपने अकीदे से बाज नहीं आ सकता। क्या मतलब? यानी ये कौम की जुर्रत और उनकी ताकत में नहीं है कि ये सूरज को उनके हाथ पर लाकर रख दें और चांद को उनके हाथ पर लाकर रख दें। अगर ये कर सकते हैं, कर तो सकते नहीं है, लेकिन अगर ये कर भी दें तब भी मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता। इसी को कहा जाता है कि पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है, हवाएं अपना रुख बदल सकती हैं, समंदर अपनी धारा और मौजों को पलट सकता है, लेकिन इस्लाम का कोई हुक्म और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तालीमात बदल नहीं सकती है। और ये हलाल को हलाल ही रहेगा और हराम हराम ही रहेगा। हलाल को कोई हराम नहीं कर सकता और हराम को कोई हलाल नहीं कर सकता। तो अल्लाह के दीन के मामले में सिर्फ अल्लाह की परवाह करनी है और किसी की नहीं करनी है। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिही। और ए बनी इसराइल, तुम ईमान लाओ उस किताब पर जिसको मैंने नाजिल किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि ये किताब तुम्हारी किताब की तस्दीक करने वाली है। मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, जो किताब तुम्हारे पास पहले ही से है, तौरात, इंजील, बाइबल, जो किताब तुम्हारे पास है, ये कुरान, ये उस किताब की तस्दीक कर रहा है। ये कुरान आकर के, कुरान ने ये नहीं कहा कि जितने नबी आए सब झूठे थे, नऊज़ बिल्लाह, और मूसा नबी नहीं थे, ईसा नबी नहीं थे, फला नबी नहीं, ये नहीं कह रहा है कुरान। कुरान तो कह रहा है कि सब अल्लाह के नबी हैं। और कुरान ये भी नहीं कह रहा है कि तौरात कोई किताब नहीं है, इंजील कोई किताब नहीं है। कुरान आकर किसी किताब को झुठला नहीं रहा है। कुरान ने आकर तमाम किताबों को सनद और दस्तावेज फराहम की है और तमाम किताबों के सच्चे होने पर मुहर लगाई है कि ये कुरान, ये अल्लाह की आखिरी किताब है और इससे पहले अल्लाह ने जितनी भी किताबें आसमानी नाजिल की हैं वो सब बरहक हैं। और तौरेत बरहक है, इंजील बरहक है और जिस नबी पर उतरी वो बरहक हैं और उसकी तालीमात सच्ची हैं। और उसमें जो तुम लोगों ने गड़बड़ी कर दी है वो अल्लाह का दीन नहीं है, वो अल्लाह की किताब नहीं है, वो तुम्हारा अपना मिलावटी किताब है। तो ये कुरान जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, इस पर तुम ईमान लाओ, क्योंकि ये किताब तुम्हारी किताब को झुठलाती नहीं बल्कि तुम्हारी किताब की तस्दीक कर रही है। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिही, और तुम लोग ना हो जाओ पहले काफिर, और तुम लोग इस कुरान को झुठलाने में अव्वल दर्जा मत पाओ, और तुम लोग कुरान को पाने में पहले काफिर मत बनो। यानी तुम लोगों को पता है कि आखिरी नबी आने वाले हैं, तो ये आखिरी नबी हैं, इनकी ऊपर जो किताब है
वो भी जब उनको नबी मान लो तो उनकी किताब भी बरहक है, ये नबी और इन पे उनके ऊपर नाजिल शुदा किताब ये सब बरहक है। अगर तुम इसको झुटलाओगे तो तुम पहले ही से जानते हो, तो तुम पहले झुटलाने वाले भी बनोगे और तुम्हारी वजह से दूसरे लोग भी इस कुरान को और इस किताब को, कुरान को झुटलाने का सबब बनेंगे। तुम्हारी वजह से मक्का वाले ईमान नहीं लाएंगे, तुम्हारी वजह से मदीना के दूसरे इंसान, दूसरे लोग इस्लाम नहीं लाएंगे, तुम्हारी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने वाले बढ़ जाएंगे। यहीं से मसला निकला कि जब कोई आदमी कोई बुराई करता है तो उसकी बुराई वहीं तक नहीं रहती है, बल्कि जितने लोग उस पर अमल करेंगे सबका गुनाह उसी के सर होगा। क्यों अल्लाह ने कहा कि पहले काफिर मत बनो, इस किताब को झुटलाने वाले पहले इंसान तुम लोग मत बनो, क्योंकि तुम ही लोग जानते थे कि आखिरी नबी आने वाले हैं और जब आए तुम लोगों ने झुटला दिया, तो गोया कि तुम लोग सबसे पहले झुटलाने वाले हो और सबसे पहले काफिर हो जाओगे। तो तुम्हारी देखी देखा जितने लोग काफिर होंगे सबका गुनाह तुम्हारे सर जाएगा और तुम्हारी वजह से सारे लोग बिला वजह का इस नबी को और इनकी ऊपर नाजिल शुदा कुरान को झुटलाने वाले बनेंगे। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दाल्लु अला खैरिही कफ़ाइलिही, कि नेकी पर दलालत करने वाला, नेकी का रास्ता दिखलाने वाला, नेकी की तालीम देने वाला, सही रास्ता दिखलाने वाला भी सही काम करने वाला है। अगर हमने अपनी औलाद को सही दीन दिखाया है, सही तालीम दी है, तो वो जो अमल करेगा उसका सवाब बाप को भी मिलेगा। अगर इमाम ने सही नमाज पढ़ाई है तो मुक्तदियों को उसका सवाब मिलेगा, और अगर उसने गलत नमाज पढ़ाई है तो उसके ऊपर जितने लोग अमल करेंगे उसके गलत अमल पर और गलत मसला बताएगा, उस गलत मसले पर जितने लोग अमल करेंगे उस सब का वबाल उसी के ऊपर होगा। इसी को कहते हैं बिदात। बिदात क्या है? बिदात दीन नहीं है, बिदात दीन के खिलाफ एक अमल है कि अल्लाह और उसके रसूल कहते हैं कि इस तरीके से अमल करना है, लेकिन एक इंसान कहता है कि नहीं इसको करना है। तो यही है बददीनी और यही है बिदात। इस बिदात पर जितने लोग अमल करेंगे, इस बिदात करने वाला जिसने सबसे पहली मर्तबा किया था वो तो गुनहगार होगा ही, जितने लोग उस पर अमल करेंगे वो सब का गुनाह भी उसके सर जाएगा। इसी तरीके से कोई नेकी करेगा, कोई बेहतरीन अमल शुरू करेगा जो दीन हो, जो सुन्नत हो, उसकी देखी देखा जितने लोग उस पर अमल करेंगे तो उसको भी अमल सवाब मिलेगा, और जितने लोग उस पर अमल करेंगे उसका सवाब भी उसके हक में जाएगा। तो ये इस्लाम का और हमारे दीन का कानून है। तो अल्लाह ने मना फरमाया कि किसी भी बुराई में जल्दी करने की कोशिश मत करो और उसमें ढिठाई मत दिखाओ कि हम उसको इनकार कर दें, बल्कि उसमें सोच विचार कर लो, गौर व फिक्र कर लो और उसमें सही तालीम हासिल कर लो कि मसला सही क्या है। और अपनी अनानियत में हम मोहल्ले के सरदार हैं तो हम नहीं मानेंगे वो बात सही हो जाएगी, ऐसा ये नहीं है। हम घर के बड़े हैं, हम जो कह देंगे वही होगा सही, ये गलत है। हम इमाम हैं, हम जो चीज बता देंगे वही सही होगा, ये चीज गलत है। हम 5 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, हम जैसे नमाज पढ़ेंगे वो तरीका सही है, ये गलत है। हम बचपन से लेकर के आज तक नमाज पढ़ते चले आए हैं, दाढ़ी सफेद हो गई है, बाल पक गए हैं और घुटनों में दर्द पैदा हो गया है, इतने पुरानी नमाजी हैं। ये पुराने होने से और पाबंदी करने से कोई अमल सही नहीं होगा जब तक कि वो मसले के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल के बयान के मुताबिक और उलमा की तशरीहात के मुताबिक और मसले के मुताबिक, फतवे के मुताबिक नहीं होगा, वो चीज सही नहीं होगा। और अगर उसको हम अपनी अनानियत में, अपनी बड़ाई में और अपने तकब्बुर और घमंड में झुटला देंगे तो जितने लोग उस पर अमल करेंगे सबका गुनाह हमारे सर होगा। वला तश्तरू भी आयाती समनन कलीलन वहिया यफत्तकून, और मेरी आयतों को, मेरे अहकाम को चंद रुपयों के बदले में बेचो मत। ये यहूदी, ये बनी इसराइल, ये अल्लाह की आयतों को मनमाने तरीके से बताते थे। किसी ने रिश्वत दी तो अल्लाह की हलाल को हराम कर देते थे और हराम को हलाल कर देते थे।
तो अल्लाह ने मना फरमाया कि मेरी आयतों को दुनिया की चंद टकों के बदले में ये पूरी दुनिया में जो कोई किसी को मिल जाए और वो चाहे कि हराम को हलाल कर दिया जाए, उसके लिए जायज नहीं है। वही या फत्तकून, और तुम लोग मुझी से डरते रहो और मेरे मामले में किसी की परवाह मत करो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इन आयात पर में जो करने के काम है उन पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और इनमें जो बचने की काम है उनसे हम सब को बचाए। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।